साइंस टीचर। आपका जो भी क्लासेस चल रहा है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। सो मैं आप लोग को साइंस का फिजिक्स चैप्टर का जो भी फिजिक्स चैप्टर है उसको मैं सॉल्व करूंगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। फॉर द क्लास 8 योर फर्स्ट चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर। आपको फोर्स एंड प्रेशर के बारे में जानना होता है। फोर्स क्या है? सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, पिछले क्लासेस में है। आपका चैप्टर का नाम चैप्टर है साइंस। साइंस क्या होता है और साइंस का हम एप्लीकेशंस के बारे में, साइंस कैसे कैसे मूव कर रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट में साइंस है, कैसे है, इसके बारे में साइंस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो जो साइंस का मीनिंग है उसमें हम ये जान सकते हैं। वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है। तो साइंस इज द स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ एनीथिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी थिंग्स के बारे में अगर स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। जैसे आप जब क्लासरूम में होते हैं तो आपका फैन मूव कर रहा होता है, बल्ब जल रहे होते हैं। आपके घरों में आप हैं, देखिए आपका बल्ब जल रहा है, टीवी ऑन है, टीवी चल रहा है, ठीक है। ये कैसे वर्क कर रहा है? फैन क्यों मूव कर रहा है, बल्ब क्यों जल रहा है, हम क्यों चलते हैं, हम क्यों बोलते हैं, इस सारी चीज का अगर आंसर आप ढूंढते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, वाई अगर टर्म ढूंढते हैं तो उसको हम लोग साइंस के कैटेगरी में डालते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन भी जान सकते हैं, द स्टडी ऑफ WHY ऑफ एनीथिंग। WHY का मतलब होता है वाई। वाई मतलब क्यों। किसी भी थिंग्स के बारे में क्यों का अगर मीनिंग आपको कहीं से मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो साइंस के बारे में हम अब कुछ जानने के प्रयास कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो इसमें साइंस में जो पहला चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर नहीं है, चैप्टर 8 है। आपके तीनों पोर्शंस कंबाइन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों पोर्शंस कंबाइन है। सो इसमें जो पहला हमको जो पढ़ाना है वो चैप्टर 8 है, उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स क्या होता है? आप सुबह से शाम तक बहुत सारे वर्क करते होंगे, बुक को उठा के इधर से उधर, बाइक को चलाना या फिर किसी हेवी ऑब्जेक्ट को उठाना, कोई भी वर्क करना, सुबह से शाम तक कोई भी वर्क करते हैं, सारे वर्क में देखिएगा कहीं ना कहीं से आपको फोर्स लगता है। आपकी कोई भी वर्क करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी लॉस हो रहा है। तो लगातार अगर आप फोर्स के बारे में जानते हैं तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज सिंपली पुल और पुश। किसी चीज को खींचना ढकेलना को हम लोग फोर्स का डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। कभी जब आप किसी मॉल में, ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि ग्लास का शीशा लगा तो लिखा रहता है पुल और पुश। तो उस समय भी हम लोग जब उसको खींचने और बंद करने और उसको खोलने में जब हम उसको खोलते हैं तो उस समय जो हम अप्लाई करते हैं आपके बॉडी के द्वारा, वो कौन सा क्या होता है? वो फोर्स होता है। इसलिए सिंपली कह सकते हैं फोर्स इज सिंपली पुल और पुश। दूसरा डेफिनेशन है फोर्स इज डैश फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इसलिए है कि फोर्स क्या है? फिजिक्स का मैटर, फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स में जो भी है फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। एक ऐसा फिजिकल फैक्टर है जिसके द्वारा आप किसी भी बॉडी के पोजीशन को क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो क्या है? फोर्स। तो ऐसे आप फोर्स जान गए, फोर्स होता क्या है, फोर्स का डेफिनेशन क्या है। कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी आप वर्क करते हैं उसमें फोर्स लगाते हैं। आप लोग महसूस करें जब भी आप कोई वर्क कर रहे हैं, आपकी कॉपी को ही उठाना है, कॉपी को उठाना है, उठाते हैं तो आप महसूस के नहीं, यहाँ पे हम कुछ ना कुछ फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? तो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वही हमको फोर्स पढ़ना है। तो ऐसे अप्लाई करेंगे तो माइंड में सेट करते चला जाएगा। और उस तरह से फोर्स को कैसे डिनोट किया जाता है? सिंबॉलिकली। तो फोर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन के द्वारा ही फोर्स का डेफिनेशंस, डेरिवेशंस दिया गया था। इसी के अकॉर्डिंग उसी के नाम पर हम लोग फोर्स एफ को द्वारा डिनोट करते हैं। उसको यूनिट हम लोग न्यूटन रखते हैं। उसका सीजीएस यूनिट है डाइन। अब देख लीजिए थोड़ा सा, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब होता है सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट। मतलब आपको पूरे इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल वे में कहीं भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा।
सीजीएस होता है आपको सेंटीग्राम सेकेंड, उससे छोटा यूनिट होता है वो होता है डीवाई यानी टाइम। अब देखिए न्यूटन और डाइन में रिलेशंस क्या होते हैं। न्यूटन जो होता है, जैसे फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला आपको मिलेगा थोड़ी देर में। यहाँ पे देखिए F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, यानी फोर्स m का मतलब क्या होता है, मास, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के को अगर प्रोडक्ट कर देते हैं तो किसका रिजल्ट आता है, फोर्स का आता है, और उसी का यूनिट क्या लगता है, हम लोग न्यूटन लिखते हैं। अब देखिए न्यूटन में अगर उसको हम बेसिक रूप में लिखें तो 1 न्यूटन क्या हो सकता है, तो मास का यूनिट क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं पर अगर 1 डाइन को लिखना है, ये क्या हो जाएगा, यानी ये आपको क्या है सीजीएस यूनिट है, तो इसके लिए केजी का मतलब एसआई हो गया, यहाँ पे सीजीएस उसका अगर लेते हैं मास का तो क्या हो जाता है ग्राम हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे ग्राम, और यूनिट में जो सीजीएस होता है डिस्टेंस के लिए वो सेंटीमीटर होता है, तो ग्राम सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर आपको ये बताता है 1 न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 डाइन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसमें रिलेशंस क्या है, तो 1 डाइन और 1 न्यूटन और 1 डाइन का जो रिलेशंस है, 1 डाइन इज इक्वल टू 10 के पावर 5, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। वो कैसा होता है थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। न्यूटन का यूनिट हो गया आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में। केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 केजी में 1000 ग्राम हो जाएगा, इनटू मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और सेकेंड को ये हो जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड का सेकेंड में ही रह जाता है क्योंकि इसमें भी सेकेंड है और इसमें भी सेकेंड है, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिलेशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, यानी एसआई को अगर सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो अपने आप जो भी एसआई वाला है छोटे यूनिट में जब कन्वर्ट होगा तो अपने आप 10 पर 5 आ जाता है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्स की तरह कौन कौन सा इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, फोर्स की तरह क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो पहला पॉइंट है मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करवा सकते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब हो जाएगा स्थिर, जो रेस्ट में है। कोई भी अगर रेस्ट में है और उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है मूवमेंट आ जाता है, मोशन में हो जाता है, तो फोर्स लगाकर हम लोग ये इफेक्ट डाल सकते हैं। दूसरा है मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे बाहर से बॉल आ रहा है, कैच पकड़ते हैं आप लोग तो मोशन में आता है, आप उसको फोर्स लगाते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। साइकिल चला रहे हैं, तेजी में रहता है, जब उसको रोकना होता है, स्टॉप करना होता है तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक किसके द्वारा लगाते हैं, अपने पैरों के द्वारा, पैर से क्या उनका फोर्स लगता है और ब्रेक दबता है, आपकी साइकिल रुक जाती है। इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में है, तेज मूव कर रहा है, उसको अगर आपको डाउन करना है तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अपने पैरों के द्वारा ब्रेक के रूप में अप्लाई करते हैं मूव करके। थर्ड चेंजेज है चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे, कोई आपकी बाइक है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, उसको रोकना है, थोड़ी सी उसको स्पीड को चेंज करना है,
क्या करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, जैसे ही ब्रेक लेते हैं वो क्या हो जाता है, उसकी फिर स्पीड धीरे 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 डाउन होता है। फिर चाहते हैं बढ़ाने के लिए, फिर बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग फोर्स का अप्लाई करते हैं ब्रेक के द्वारा, और उसको स्पीड को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को आप चेंज कर सकते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे बालून है, बालून में जैसे हम एयर है, एयर के बाद जैसे उसको अपने हाथों से लेकर प्रेस करते हैं तो उसका साइज शेप चेंज हो जाता है। कैसे, फोर्स अप्लाई करते हैं तब। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है। तो ये चारों इफेक्ट हैं। पहला हो गया मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, सेकंड है मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, थर्ड है स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्थ है शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना चीज हम चेंज कर सकते हैं किसके द्वारा, फोर्स अप्लाई करके। जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। जैसे एग्जाम में आपको आ सकता है राइट 2 or 3 पॉइंट्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स को अप्लाई करने के बाद क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, 2 और 3 पॉइंट्स में लिखना होता है। तो इसमें आप पॉइंट को आपको डाल करके आप आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के अलग अलग और भी टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, जनरली फोर्स को हम लोग पहले 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। So now discuss about the contact and non-contact forces. Types of forces. Different type of forces. There are 2 type of forces. First contact force, second non-contact force. Contact force सिंपली होता क्या है, कोई भी आप फोर्स लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट में पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं और उसको कांटेक्ट करके कर रहे हैं, आपकी बॉडी से टच हो रहा है, आप फोर्स टच करके लगा रहे हैं, उसको जनरली हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कांटेक्ट यानी विदाउट टचिंग, बिना टच किए आप अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्सेस में जैसे आप बुक्स को उठा रहे हैं, कोई बुक्स का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, या किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट को उठा के इधर से उधर कर रहे हैं, तो उसमें आप कांटेक्ट, उसे आप टच करते हैं तो उसको कांटेक्ट फोर्सेस में रखा जाता है। नॉन कांटेक्ट में मैग्नेटिक फोर्स को देख लीजिए, कोई भी अगर नेल को किसी मैग्नेट के विदाउट कांटेक्ट उसके अगर थोड़ा सा ऊपर ही रहता है तब तक उसमें क्या होता है, पोजीशन का चेंज होने लगता है, उसको बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सभी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स इज ए फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट दैट आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। एक ऐसा फोर्स है जो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे कांटेक्ट में रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल, द फोर्स यूज टू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। इसमें बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने में, पुल करने में जो फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे दरवाजा को पुल करना है, विंडो को पुल करना है, पुश करना है, इसमें जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस। और कांटेक्ट फोर्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं। पहला है मस्क्यूलर फोर्स, दूसरा है मैकेनिकल फोर्स और तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। ये सब कांटेक्ट फोर्सेस है। मस्कुलर फोर्स यानी आपकी बॉडी के मसल्स के द्वारा आपके टच के जो भी फोर्स अप्लाई किए जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। द फोर्स exerted by the muscles of the body is called muscular force. The force exerted by the muscles of the body is called muscular force. Mechanical force, the force exerted by the machine is called mechanical force. किसी भी मशीन के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किए जाते हैं, हेवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए एक मशीन का यूज करते हैं हम लोग, वो सभी कांटेक्ट फोर्सेस है। और कांटेक्ट फोर्स में उसको कौन सा टाइप रखा जाता है, मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स।
अगर कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है। जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो इसके बीच हमारे जो पैर होता है और जो ग्राउंड होता है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंस भी है उसका। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो आप चल नहीं पाते। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है, बहुत ऐसे वर्क है जो नहीं हो पाता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ भी जाता है उसकी तरह भी प्रॉब्लम होता है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर बढ़ जाता है, जैसे रोड है, रोड पे अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाए, फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम हो जाए तो गाड़ियों को चलने में टायर ज्यादा खींचते हैं। अगर वो रोड फ्रिक्शन लेस हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए, तभी गाड़ी को चलाने में परेशानी, वो भी स्लिप कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी इम्पोर्टेंस है, और मैकेनिकल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, ये तीनों फोर्स आपको किसके पार्ट है? कॉन्टेक्ट फोर्स के पार्ट है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, और उसका डेफिनेशन भी होगा, और इसमें भी जो भी होगा इसको भी डेफिनेशन शो कर दिया जाए। ओके, थैंक यू।